हेलो एवरीवन। एमबी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 59 और इसमें लिया है 5 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केसेस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस। कॉइन के लिए टोटल केस हम 2 की पावर n से निकालते हैं, जहां पर n होता है कॉइन की संख्या। यहाँ पर 1 है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। टोटल केस हो गए 2। अब फेवरेबल केस हमें देखने हैं, जब भी किसी कॉइन को फेंका जाता है तो या तो हेड आ सकता है या टेल। यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता बतानी है, तो हेड कितने बार आ सकता है, हेड आने के चांस केवल एक ही है, तो फेवरेबल केस हो जाएंगे 1। ये हो जाएगा आंसर 1/2, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक पर्सन एक आदमी की सैलरी में से 10% कम किया जाता है, घटाया जाता है 10% मकान किराए के लिए और 20% कन्वीनियंस के लिए, यातायात पर 20% और 20% इनकम टैक्स के लिए और 10% क्लॉथ्स पर, और बाद में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, तो उसकी सैलरी क्या होगी। कुल वेतन हमें बताना है। वो 10% देता है हाउस के लिए, 20% कन्वेंस के लिए, यातायात के लिए और 20% टैक्स के लिए और 10% कपड़ों के लिए। ये सब उसका खर्च हो गया, तो कितना परसेंट खर्च हुआ, 40, 50, 60, 60% उसका खर्च हो गया। अब बचा कितना, 100% टोटल सैलरी थी, इसमें से 60% खर्च हो गया, तो अब बचा होगा 100 माइनस 60, 40% उसके पास बचा होगा उसकी सैलरी का। और जो ये बचत हुई है 40% की, ये रुपए में दी गई है इतनी 4800। 40% इक्वल टू 4800। यहाँ से हम कैंसिल करें, 0 से 0 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 0, तो 1% इक्वल टू मिल गया 120। टोटल सैलरी हमें निकालनी है, टोटल कितनी मानी थी 100%, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, 2 0 यहाँ पर और 2 0 120 में लगा देंगे। ये हो जाएगा आदमी का कुल वेतन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, मोहित ने एक स्टीरियो खरीदा इतने रुपए में और इतने रुपए उसने रिपेयर पर, मरम्मत पर और खर्च कर दिए। इसके बाद इसे बेच दिया इतने रुपए में, तो उसे लॉस कितने का हुआ। खरीदा था 5863 रुपए में, इसके बाद मरम्मत पर इतने रुपए और खर्च कर दिए 1370। प्लस करेंगे 3 2 8 और 4 12, 5167, ये 3 आएगा। मोहित को इतने रुपए का खर्च करना पड़ा स्टीरियो खरीदने में, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, और इसे बेच दिया उसने 5700 रुपए में। लॉस निकालना है हानि, तो हम माइनस कर देंगे 3 3, 12 में 7 5, 6 में से 5 1, 1533 रुपए का लॉस हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है दो नंबर्स का 25 1750। अगर उनमें से एक नंबर 175 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर इक्वल टू होता है इन्हीं दोनों का एलसीएम और इनटू में एचसीएफ। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, पहला नंबर दिया गया है 175 और दूसरा नंबर मालूम नहीं है तो उसे हम x मान लेते हैं, इक्वल टू एलसीएम दिया है 1750 और एचसीएफ है 25। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 175 से इसको कैंसिल करें 10 बार, 25 इंटू 10 250, x इक्वल टू 250, या दूसरा नंबर मिल गया 250। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मैन 15 घंटे में एक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक निश्चित दूरी को तय कर सकता है 15 घंटे में, तो अगर वो अपनी स्पीड को 1/5 कम कर दे। इस 1/5 से हम स्पीड पता कर सकते हैं, 5 मतलब पहले वाला होता है, तो पहले 5 थी और एक कम कर दी, तो यहाँ से हमें स्पीड का रेशो मिल जाएगा, पहले उसकी स्पीड थी 5 और बाद में हो गई 4, क्योंकि एक की कमी कर दी, 5 - 1 4। ये है पहले की और ये है बाद की। इसके बाद स्पीड कम या चाल कम करने के बाद वो 12 किलोमीटर कम तय कर पाता है उतने ही टाइम में, मतलब पहले जितनी दूरी तय कर रहा था और बाद में जितनी दूरी तय कर रहा था, दोनों का अंतर दिया गया है 12, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर डिस्टेंस या दूरी निश्चित है, एक ही दूरी है, बस चेंज हो रहा है तो स्पीड में। पहले उसकी स्पीड या चाल 5 थी, बाद में 4 हो गई। यहाँ पर हम दोनों बार में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं, 15 घंटे तक। अगर 5 की स्पीड से 15 घंटे तक जाएगा तो वह 15 × 5 75 किलोमीटर तक दूरी तय करेगा।
क्योंकि दूरी या डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, वही किया हमने स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई। और अगर स्पीड 1 कम करने के बाद 4 की स्पीड चलेगा तो 15 घंटे में वो 15 × 4 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगा। पहले 75 बाद में 60, कितने की कमी आ गई? 75 माइनस 60, 15 किलोमीटर की कमी आ गई। और यही कमी क्वेश्चन में दी गई है 12 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के इक्वल में हम 12 लिख सकते हैं। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 इक्वल टू, इस 15 को डिवाइड में ले जाएं, 12/15 डिवाइड कर देंगे 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। यहाँ से 1 इक्वल टू 4/5 मिल गया। और हमें क्वेश्चन में स्पीड या गति निकालनी है, मतलब पहले वाली पूछी जा रही है। पहले वाले का रेशो है 5, तो यहाँ से हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 इक्वल टू 4/5, तो इसमें दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दें। 5 इक्वल टू 4/5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से 5 इक्वल टू 4 मिल जाएगा। मतलब पहले उसकी स्पीड थी 4, ऑप्शन 4। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले की गति या स्पीड निकालनी है। और स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस और टाइम मालूम होना चाहिए। तो पहले का हमें टाइम तो मालूम है 15 घंटे, तो पहले वो कितनी दूरी तय कर रहा था वो हम पहले निकाल लें। 5 की स्पीड से 75 तक जा रहा था और 4 की स्पीड से 60 तक जा रहा था। ये एक्चुअल में दूरी नहीं है, जो हमने रेशो को मानकर सॉल्व की है वो आई थी 75 और 60। और 1 इक्वल टू 4/5 था। यहाँ से हम 75 किलोमीटर की वैल्यू निकालें। 1 इक्वल टू 4/5 है, इसमें दोनों तरफ 75 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 75 किलोमीटर इक्वल टू मिल जाएगा 4/5 इंटू 75। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15, 15 इंटू 4 60, 60 किलोमीटर तक वो जा रहा था पहले 15 घंटे में। अब पहले की हमें दूरी मालूम है और पहले का टाइम मालूम है, स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस या दूरी में डिवाइड कर दें टाइम का, डिवाइड करेंगे 15 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने रुपए पर 12% की रेट पर 2 ईयर्स के लिए। तो या तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, SICI निकाल कर माइनस कर देंगे, या फिर यहाँ पर टाइम 2 ईयर्स दिया गया है तो हर साल के लिए हम रेट निकालेंगे, मतलब 12 की रेट पर हर साल के लिए ब्याज। 5000 का 12% की रेट से निकालेंगे तो ब्याज आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 5 60 और 0 600। ये आ गया पहले साल के लिए इंटरेस्ट। अब दूसरे साल के लिए वापस से 5000 पर 12% रेट लगाएंगे तो 600 आ जाएगा। और ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1200। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो उसमें रेट पर भी रेट लगती है, मतलब जो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट आया है इस पर भी रेट लगानी पड़ेगी। 600 पर रेट लगाएंगे हम 12% की, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 6 72। और इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर क्वेश्चन में CI और SI के बीच का अंतर पूछा है, तो ये पूरा जब इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जब इतने पार्ट को प्लस करेंगे तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और माइनस करेंगे तो केवल 72 बचेगा, तो 72 आ जाएगा अंतर, ऑप्शन फर्स्ट। और अगर पूरा घटाना चाहें तो भी घटा सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे, 6 और 6 1272। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालेंगे तो 6 और 6 1200। इन दोनों का अंतर निकालना है, यह जाएगा 2 7 और ये 0 72, ऑप्शन फर्स्ट। या फिर एक तरीका ये भी है कि हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का अंतर निकाल लेते हैं 12% का। जब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहले साल पर लगेगी 12% की रेट और दूसरे साल फिर से 12% की रेट, टोटल हो जाएगी 24%। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल के लिए तो 12% रेट लगेगी और दूसरे साल के लिए फिर से 12%, लेकिन दूसरे साल में जो पहले साल रेट लग चुकी है उस पर भी रेट लगानी पड़ेगी, मतलब इस 12 पर फिर से 12% लगाना पड़ेगा। तो 12 का 12% हम निकाल देंगे, ये हो जाएगा 144, और डिवाइड में 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, 1.44। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी 12 12 24 और 1 25.44%। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर निकालना है तो इसको हम माइनस कर दें। 24% माइनस करेंगे तो 4 4 5 में से 4 1 1.44%।
अब ये जो अंतर आया है ये हम निकाल देंगे जितने रुपए दिए गए थे उसका। 5000 का 1.44% परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा, और ये 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, इनटू में 5000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 10 जाएगा 2 बार, और 2 से ये 7 बार 14, 2 बार 4, तो आ जाएगा अंतर 72, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये रेशो दिया गया है, इसको सिंपल करना है या सरलीकरण करना है, मतलब इसको कैंसिल करना है। इसको 4 से या फिर 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 8 से 16 को तो 2, और 8 से 56 को तो 7। यह आ जाएगा रेशो 3:7, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, वह लीस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको जब 297 से घटाया जाए तो रिमाइंडर या शेषफल 31 से एग्जैक्टली डिविजिबल या पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें हमें 297 को डिवाइड करना है 31 से, और पूरी तरह से डिवाइड करना है, मतलब जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। मतलब जब डिवाइड करेंगे 297 को 31 से, अब यहाँ पर 29 तो होगा नहीं, छोटा नंबर है, 297 पूरा ही लेना पड़ेगा। अगर 10 बार देखें तो 31 इंटू 10 310 मिलता है, इससे थोड़ा सा कम है, मतलब 31 इंटू 9 हम ले लेते हैं, यह जाएगा 927। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 279, माइनस करेंगे 17 में से 9 8, और 8 में से 7 1, यहाँ पर 18 शेषफल या रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर ये 18 यहाँ पर नहीं होता, मतलब ये 297 18 कम होता, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता 31 से। इसका मतलब 297 में से हम 18 को माइनस कर दें। सेकंड। नेक्स्ट है, सुनील सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सुनील किसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है, दिनेश उसी काम को 6 घंटे में, और राजीव उसी काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। तो अगर वो तीनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितने घंटे में हो जाएगा। यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 9 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 36, ये हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से हम सभी के 1 घंटे का काम निकालेंगे। सुनील को टाइम लगता है 9 घंटे का, और कुल काम है 36, तो 1 घंटे में कर लेगा 36/9, यह जाएगा 4। उसी तरह से दिनेश 1 घंटे में कितना कर लेगा, 36/6, यह जाएगा 6, और राजीव 1 घंटे में 36/12 3। अगर ये तीनों मिलकर साथ में काम करें तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, इन सबको प्लस कर दो, ये 10 3 13, 1 घंटे में 13 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। और पूरा काम करवाना है हमें 36 का, तो 36 में डिवाइड कर देंगे हम 13 का। इसको डिवाइड करेंगे 13 से 2 बार चला जाएगा 2 घंटे के, या फिर यही ऑप्शन में दिया है फर्स्ट, 36/13 घंटे, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16% के डिस्काउंट का यूज एक पेन खरीदने में किया जिसकी कीमत थी 80 रुपीज। तो कितना स्पेंड किया, कितना खर्च किया, 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, और इसी में एक पेन खरीद लिया जिसकी कीमत थी 80 रुपीज, मतलब 16 का डिस्काउंट 80 के बराबर है। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 16 से 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 1% इक्वल टू 5। यहाँ से हम 100% निकाल देंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा दें, 100% इक्वल टू 500 रुपीज, ये हो जाएगा आंसर 500, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एवरेज एज या औसत आयु दी गई है ए और बी की 24। औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाता है हमें। यहाँ पर 2 लोग हैं तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा 48। तो ए प्लस बी दोनों के एजेस का सम मिल गया हमें 48, और बी सी डी तीनों का एवरेज एज दिया गया है 22। तो यहाँ से हम बी प्लस सी प्लस डी इन तीनों के एजेस का सम निकाल सकते हैं। औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 लोग हैं तो 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, यह जाएगा 66। अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई और हमसे पूछा है सम बताना है ए बी सी डी, चारों के एजेस का सम बताना है। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी है और b सी डी है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे भी तो हमें b 2 बार मिलेगा, a प्लस 2b प्लस c प्लस d मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे। पर क्वेश्चन में a b c d चारों के एजेस का सम पूछा है, और हमारे पास केवल इतना ही डेटा है जिससे हम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, डेटा पर्याप्त नहीं है।
नेक्स्ट है, मैं किसी बुक का 3/8 पार्ट एक दिन में पढ़ता हूँ और बचे हुए मतलब रिमाइंडर का 4/5 पार्ट अनदर डे दूसरे दिन पढ़ता हूँ, और ऐसा करने पर बुक के 30 पेजेस और बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो बुक में टोटल कितने पेज थे? यहाँ पर पूरी बुक को हम एक मान रहे हैं, या बुक में इतने पेजेस हैं। तो पहले दिन बुक को 3/8 पार्ट पढ़ लिया और दूसरे दिन बचे हुए पार्ट का 4/5 पढ़ा, तो टोटल था 1, 3/8 पढ़ लिया, तो बचा कितना? 1 माइनस 3/8, यह आ जाएगा 5/8। 5/8 पार्ट बचा हुआ है और इसका 4/5 दूसरे दिन पढ़ा, तो इसका 4/5 निकालेंगे इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से ये 2 बार कैंसिल होगा, 1/2। मतलब दूसरे दिन बुक का 1/2 पार्ट पढ़ लिया। ये 1/2 मतलब आधा, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक का आधा पार्ट पढ़ लिया, बचे हुए का 1/2 पढ़ा है। पहले दिन इतना पढ़ लिया, दूसरे दिन इतना पढ़ लिया, अब बचा कितना? 3/8 को प्लस करके 1/2, 1 में से माइनस कर देंगे कुल में से, तो ये हमें मिल जाएगा कि बुक का कितना पार्ट बचा हुआ है पढ़ने के लिए। 1 माइनस 3/8, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, 8 का डिवाइड करेंगे 1 से तो 8 आएगा, और 8 इंटू 1 8, माइनस 8 डिवाइड 8 तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3, माइनस 8 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 1 4, ये हो जाएगा 3 और 4 7 माइनस के हैं, 8 माइनस 7 मतलब 1/8। बुक का 1/8 पार्ट अब बचा हुआ है पढ़ने के लिए, और ये बचे हुए पार्ट के पेजेस दिए गए हैं। 1/8 इक्वल टू इतना पार्ट बराबर है 30 पेजेस के, क्योंकि 30 पेजेस बचे हुए थे अब पढ़ने के लिए। और तो यहाँ से 1/8 इक्वल टू 30, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इक्वल टू 8 इंटू 3 24 और 0, 1 इक्वल टू 240, और 1 हमने पूरी बुक को माना था, मतलब बुक में टोटल 240 पेजेस हैं, ऑप्शन थर्ड। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले वाला फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, पहले दिन बुक का 3/8 पार्ट पढ़ लिया और नीचे वाला हिस्सा टोटल होता है, मतलब 8 तो पूरी बुक थी, 8 में से उसने 3 पढ़ लिया पहले दिन पढ़ लिया 3, और बचे हुए का 4/5, 3 पढ़ लिया तो बचा कितना? 5 बचा, अब इसका हमें 4/5 लेना है, 5 से 5 कैंसिल मतलब 4, तो 4 पार्ट पढ़ लिया उसने दूसरे दिन, पहले दिन 3 दूसरे दिन 4। इतना पढ़ने के बाद अब कितना बचा? 4 + 3 7, 7 को माइनस कर दो कुल में से, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, इतना बचा हुआ है, मतलब 1 हिस्सा बचा हुआ है बुक का पढ़ने के लिए, और पेजेस कितने बचे हुए हैं? 30, तो 1 इक्वल टू 30 कर देंगे, 30 पेजेस। हमें पूरी बुक बतानी है, मतलब 8 के बराबर में बताना है, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 0, 240 पेजेस हो जाएंगे बुक में, थर्ड। नेक्स्ट है, एक थीफ ने, एक चोर ने कार चुराई 2:30 बजे और वह उसे चलाता है, मतलब चलाकर भागता है इतने की स्पीड से, और फिर पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है इतने की स्पीड से 3 बजे उसी जगह से जहां पर चोरी हुई थी। तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? मान लो यहाँ पर ये चोर है और यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:30, यहाँ से चोर कार चुराकर भागता है इतने की 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 2:30 बजे यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, और फिर 3 बजे उसको पुलिस पकड़ना स्टार्ट करती है, मतलब यहाँ पर 2:30 बजे चोरी की तो 3 बजे के बाद पुलिस इसी जगह से उसको पकड़ना स्टार्ट करेगी, तो आधे घंटे में मान लो यहाँ तक आ गया, और अब टाइम हो गया 3 बजे 3 PM। 3 बजे पुलिस यहीं से इसको पकड़ना स्टार्ट करती है 75 की स्पीड से, और यह है चोर। तो 2:30 बजे से 3 बजे तक चोर ने कुछ दूरी तय कर ली होगी, क्योंकि आधे घंटे बाद पुलिस ने चोर को पकड़ना स्टार्ट किया है 3 बजे। चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो आधे घंटे में कितना करेगा? इसमें 2 का डिवाइड करो, इसमें 2 का, मतलब आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगा। तो चोर पहले यहाँ पर था, अब चोर यहाँ पर आ गया, और इनके बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। अब चोर आ गया यहाँ पर, थीफ, और पुलिस है यहीं पर। पुलिस चोर को पकड़ना स्टार्ट करेगी, इस डायरेक्शन में पकड़ेगी, और थीफ चोर भागना स्टार्ट करेगा इसी डायरेक्शन में। तो पुलिस कब पकड़ लेगी चोर को जो कि 30 किलोमीटर की दूरी से भागा है?
यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे कि पुलिस को कितना घंटे का टाइम लग रहा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय, इसको डिवाइड में ले आएंगे, स्पीड। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस या दूरी कितने हैं दोनों के बीच में, 30 किलोमीटर की, 30 ही लिख देते हैं, और डिवाइड में स्पीड। यहाँ पर पुलिस और चोर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और समान दिशा में चाल को हम जोड़ देते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं, सॉरी घटाते हैं, चाल को घटा देते हैं समान दिशा में, समान दिशा में या सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटा देते हैं। 75 माइनस 60 15। अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में दोनों चाल को जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन या समान दिशा में दोनों चाल को घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटाने पर चाल या स्पीड हमें मिल गई 15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। पर हमें बताना है कि पुलिस कब पकड़ेगी। 2 घंटे बाद, पहले 3 बज गए थे, 2:30 से 3 तो बज ही गए थे, 3 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, तो 3 से 4 5 PM पर चोर को पकड़ लेगी पुलिस। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल एक आयताकार प्लॉट है जिसका एरिया या क्षेत्रफल 180 दिया है और पेरीमीटर या परिमाप 54। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 180, तो क्षेत्रफल की जगह पर 180 इक्वल टू L इंटू बी। और परिमाप या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप पेरीमीटर दिया गया है 54 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 27 इक्वल टू मिल गया L प्लस बी। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई, एक ये और एक ये। लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है, तो यहाँ से L और B की वैल्यू निकाल लें, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लें या फिर हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन 6 और 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई 180 होना चाहिए और इन दोनों को प्लस करने पर 27 मिलना चाहिए। तो हम सेकंड वाली इक्वेशन पहले चेक कर रहे हैं, 6 और 30 को जोड़ेंगे 36 मिलेगा, लेकिन हमें 27 देखना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 7 और 2, ये 27 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। 18 और 10, इसमें तो लास्ट में 8 मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें जोड़ेंगे तब भी लास्ट में 8 मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी 15 12, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वह 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पर स्पीड या चाल दी गई है 18, पर ये किलोमीटर पर आवर में दी गई है और ऑप्शंस में देखें तो मीटर मीटर लिखा है, मतलब हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें, अब ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना है दूरी, इसकी जगह पर d मान लिया, और डिवाइड में टाइम, कितने टाइम में बताना है, 5 मिनट में, पर हमने यूनिट को मीटर पर सेकंड में लिया है तो इस मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5 इंटू 60, ये आ गया टाइम, इसमें डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 60, 18 से 18 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1, तो यह जाएगा d इक्वल टू 5 का 60 में 300 और 5 1500, दूरी आ जाएगी 1500 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक फास्ट फूड जॉइंट पर 20 आइटम्स 20 वस्तुएं रखी हुई हैं टोटल, और इनमें से 10 वेजिटेरियन है, मतलब 20 में से 10 हो गई वेजिटेरियन शाकाहारी और 15 बर्गर हैं, इनमें बर्गर की संख्या हो गई 15, और उनमें से 10 चिकन बर्गर हैं, मतलब इनमें 10 हो गए चिकन बर्गर। तो मटन बर्गर कितने हैं, यहाँ पर कुल बर्गर की संख्या 15 थी, जिसमें से 10 चिकन वाले हो गए, मतलब ये नॉन वेज वाले हो गए, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी के 5 बर्गर और होंगे। कुल यहाँ पर 20 वस्तुएं थी, जिसमें से 10 वेजिटेरियन हो गई और 10 नॉन वेज ये बर्गर हो गए। इसका मतलब जो बाकी के 5 बर्गर बचे हुए हैं वो वेजिटेरियन होंगे, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन हम 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 20 में से 10 चीज़ें हमें वेजिटेरियन लेना है और 10 चीज़ें हमें नॉन वेजिटेरियन लेना है। और जो ये 20 वस्तुएं हैं, इनमें से 15 वस्तुएं बता दी हैं कि बर्गर हैं, और बाकी की बची हुई 5 वस्तुएं भी कुछ और होंगी, और नॉन वेज का
पूरा पार्ट बर्गर ने ही ले लिया। 10 बर्गर नॉनवेज के हो गए, इसके अलावा जो भी होगा वो वेजिटेरियन ही होगा। तो ये बाकी के बच्चे 5 बर्गर वेजिटेरियन हो गए, पर यहाँ पर मटन बर्गर पूछा है तो मटन बर्गर की संख्या 0 होगी। नॉनवेज अब नहीं ले सकते, आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी उसी काम को 16 दिन में। और अगर ए से स्टार्ट करते हुए ये दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करें, मतलब पहले दिन ए करे, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर बी, इस तरह से एक एक दिन छोड़कर करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे। 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48, यह जाएगा कुल कार्य या टोटल वर्क। इसी काम को ए को करने में 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में ए कितना कर लेगा, 48 डिवाइड बाय 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब ए एक दिन में 4 कर लेगा और बी एक दिन में कर लेगा 48 बाय 16 डिवाइड करेंगे 3। यह है एक दिन का काम, वन डे वर्क। तो यहाँ पर अगर हम 4 + 3 को प्लस करेंगे तो एक दिन का काम वन डे वर्क नहीं आएगा, ये 2 दिन का वर्क आएगा। 2 दिन में ए प्लस बी मिलकर 7 वर्क कर लेंगे, 4 + 3 7। क्योंकि काम को ए से स्टार्ट करना है, पहले दिन ए ने काम किया 4 और दूसरे दिन बी ने काम कर लिया 3, तो 2 दिन में 7 हो गया। फिर तीसरे दिन ए करेगा 4, फिर चौथे दिन बी करेगा 3, तो 2 दिन में मिलाकर 7 हो जाएगा और ये 4 दिन में मिलाकर हो जाएगा 14। इसी तरह से ए और बी काम करेंगे एक एक दिन छोड़कर, इसीलिए हमने ए और बी के 2 दिन का काम लिखा है 7। अब यहाँ पर हमें इस 7 की जगह पर 48 लेके आना है, क्योंकि टोटल वर्क तो 48 है। यहाँ पर 7 की जगह हम 48 कैसे लेके आ सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो अगर हम 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, लेकिन 49 इससे ज़्यादा है, लेकिन कुल कार्य तो 48 ही है, ज़्यादा नहीं ले सकते हम, इससे कम ले सकते हैं। तो हम 7 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 42 आ जाएगा, 42 इससे कम है, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, 2 × 6 12, 12 डेज में हो जाएगा 7 × 6 42 वर्क। 12 दिन तक 42 वर्क हो चुका है, तो अब बचा कितना, 48 में से 42 माइनस कर देंगे, 6 बचा अब काम। अब इस 6 को करना स्टार्ट करेगा ए, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट किया था, पहले ए ने किया था, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, 4 दिन हो गए और फिर ए ने, फिर बी ने, 6 दिन तक करवा लिया। अब फिर से ए की बारी आएगी, अब इस 6 को करना स्टार्ट करेगा ए एक दिन में 4 कर लेता है, मतलब इस 6 में से 4 काम और हो चुका है, यहाँ पर एक डे और हो गया जिसमें 4 वर्क और कंप्लीट हो चुका है। 6 में से 4 हो चुका, अब बचा 2, अब इस 2 काम को करेगा बी, और बी वन डे में एक दिन में 3 काम करता है, मतलब वन डे इक्वल टू 3 वर्क। और इस 3 की जगह पर हमें 2 लेके आना है, क्योंकि 2 काम करवाना है हमें, तो इसको डिवाइड में ले आए, 1/3 डी इक्वल टू 1 वर्क। अब इसमें दोनों तरफ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2, मतलब बी को 2 वर्क करने के लिए 2/3 डेज लग गए। अब काम कंप्लीट हो गया है, 42 पहले हो चुका था, 4 वर्क ए ने कर लिया और ये 2 वर्क बी ने कर लिया, 42 और 4 46 और 2 48, तो 48 मतलब पूरा वर्क करने के लिए टाइम लग गया 12 डेज, वन डे 13 हो गए, 13 और ये 2/3 डेज, तो 13 में प्लस कर दें 2/3 डेज को, यह जाएगा 13 कंप्लीट 2/3 डेज, यह जाएगा आंसर। 13 कंप्लीट 2/3 डेज लग जाएंगे, यह है आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सम दिया गया है एजेस का फादर और सन का, तो फादर प्लस सन, इन दोनों की एजेस का सम दिया गया है 66। फिर 3 साल पहले, तो अभी ये प्रेजेंट में है, 3 साल पहले कितना हो जाएगा, एक को 3 साल पहले ले जाने के लिए हम 3 घटाएंगे, तो 2 को 3 साल पहले ले जाने के लिए हम 3 और घटा देंगे, मतलब 6 माइनस कर देंगे 66 में से, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 60, ये आ गया 3 साल पहले का फादर प्लस सन, 3 साल पहले हो जाएंगे 60 ईयर्स के। और ये 3 साल पहले की बात चल रही है, 3 साल पहले फादर पिता 5 गुने थे सन के, तो अगर ये फादर है और ये सन है, सन को 1 मान लें तो पिता हो जाएंगे 5 के, रेशो है 5:1,
और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि बराबर है 60 के। यहाँ से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 10, 1 इक्वल टू 10 मिल गया। हमें फादर और सन के एजेस का अंतर बताना है, डिफरेंस। ये है फादर 5 के और सन है 1 का। यहीं पर हम अंतर निकाल देते हैं, 5 - 1 4, तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 इक्वल टू 10 तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 40। दोनों की एजेस में अंतर हो गया 40 ईयर्स का। और ये अंतर प्रेजेंट में पूछा है, वर्तमान में, तो वर्तमान में अंतर भी 40 ही रहेगा, क्योंकि एजेस के बीच का अंतर सेम होता है, चाहे 3 साल पहले देख लें या 3 साल बाद। इसका आंसर हो जाएगा 40, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 40% ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है, मान लेते हैं हम x है, इस x का 40%, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, जो कि बराबर है 2400 के 80% के। 80% मतलब इंटू करना पड़ेगा 80/100, इसके 1/4 के 1/4 के, तो इंटू 1/4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 100 से 100, और ये 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 4 से 8 डिवाइड होगा 2 बार, 2 से ये 2 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार, 2 2 4, 0 0। यहाँ से x इक्वल टू मिल गया 1200। ये हो जाएगा वो नंबर 1200, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट या औसत वजन दिया गया है 50 किलोग्राम, और 2 नए स्टूडेंट जिनका वजन है 55 और 60, इन्होंने भी क्लास को ज्वाइन किया। तो इनके क्लास में आ जाने से क्लास का नया औसत क्या होगा? पहले औसत या एवरेज था 50, और औसत में या एवरेज में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम मिल जाता है, मतलब सभी का योग। औसत है 50, कुल संख्या है 50, मल्टीप्लाई करेंगे 2500, सभी के वजन का सम आ गया 2500। अब इसमें 2 लोगों को और जोड़ना है, 55 और 60। इनके आ जाने के बाद में सम कितना हो जाएगा, 55 और 60 को प्लस कर देंगे। ये 5 11, 5 और 1 6 2, बाद में सम हो गया इतना 2615। तो औसत या एवरेज निकालने के लिए हम कुल संख्या से इसमें डिवाइड कर देंगे। पहले 50 स्टूडेंट थे, 2 और आ गए तो बाद में हो गए 52, तो कुल संख्या से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहले औसत 50 था, 2 लोगों के और आने के बाद औसत बढ़ेगा, और पहला ऑप्शन 40 दिया गया है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि कम नहीं होगा, और फोर्थ वाला भी कैंसिल क्योंकि 50 से ज़्यादा होगा। और इन दोनों ऑप्शंस में 5 और 5 लिखा हुआ है, मतलब 52 का हमें 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 25 26, तो ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा 260 से। यहाँ पर 1 बचेगा, फिर हम 5 को और लेंगे तो 15, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाकर इसमें एक 0 लगाएंगे, मतलब 50 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 50, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, साइनी और थॉमस के एजेस के बीच का अंतर है 15 ईयर्स। इसके बाद 5 साल पहले थॉमस की एज ट्वाइस, मतलब दुगनी हो जाती है साइनी की। ये 5 साल पहले ले रहे हैं हम। अगर ये थॉमस है, साइनी है, साइनी को हम 1 मान लें तो थॉमस हो जाएगा 2 का, क्योंकि दुगना है। आयु के बीच का अंतर हमेशा सेम रहता है। अगर अभी 15 साल का अंतर है तो 5 साल पहले भी 15 साल का अंतर ही होगा। ये 2 का है, ये 1 की है, इनके बीच में अंतर है 2 - 1 1 का, जो कि बराबर होगा 15 के, क्योंकि दोनों के बीच में 5 साल पहले भी 15 साल का अंतर ही होगा। यहाँ से 1 इक्वल टू 15, तो 2 इक्वल टू 30, 15 इंटू 2 30। 1 इक्वल टू साइनी का था, तो ये आ गई साइनी की एज, और 30 आ गई थॉमस की एज, पर ये 5 साल पहले है। और इनको वर्तमान में लाने के लिए इनमें 5 जोड़ना पड़ेगा, 15 + 5 20, और 30 + 5 35। तो आंसर हो जाएगा 20 और 35, ऑप्शन फर्स्ट। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।